सतगुरु जय गुरुदेव नाम किनका? प्रभु का। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किनका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सुन कर करुणा पुकार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुणा पुकार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुणा पुकार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। करो जन जन का उद्धार सतगुरु आ जाना। करो जन जन का उद्धार सतगुरु आ जाना। भटक रहा हूँ मारा मारा कोई नहीं है मेरा सहारा। भटक रहा हूँ मारा मारा कोई नहीं है मेरा सहारा। भटक रहा हूँ मारा मारा कोई नहीं है मेरा सहारा। भटक रहा हूँ मारा मारा कोई नहीं है मेरा सहारा। कर दो भव से पार सतगुरु आ जाना। कर दो भव से पार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुणा पुकार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। बीच भंवर में फंसी है नैया कोई नहीं है पार लगैया। बीच भंवर में फंसी है नैया कोई नहीं है पार लगैया। बीच भंवर में फंसी है नैया कोई नहीं है पार लगैया। बीच भंवर में फंसी है नैया कोई नहीं है पार लगैया। नैया है मझधार सतगुरु आ जाना। नैया है मझधार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुणा पुकार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। बिन दर्शन व्याकुल है अखियाँ चैन न पाऊँ सुनिए गलियाँ। बिन दर्शन व्याकुल है अखियाँ चैन न पाऊँ सुनिए गलियाँ। बिन दर्शन व्याकुल है अखियाँ चैन न पाऊँ सुनिए गलियाँ। बिन दर्शन व्याकुल है अखियाँ चैन न पाऊँ सुनी है गलियाँ। दर्शन दो एक बार सतगुरु आ जाना। दर्शन दो एक बार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुणा पुकार सतगुरु आ
कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। गुरु का ज्ञान ध्यान अलबेला आई सुहानी अनुपम बेला। गुरु का ज्ञान ध्यान अलबेला आई सुहानी अनुपम बेला। गुरु का ध्यान ज्ञान अलबेला आई सुहानी अनुपम बेला। गुरु का ज्ञान ध्यान अलबेला आई सुहानी अनुपम बेला। जगत के पालनहार सतगुरु आ जाना। जगत के पालनहार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुणा पुकार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। दास नुदास शरण में तेरी लाखों लाज प्रभु जी अब मेरी। दास अनुदास शरण में तेरी लाखों लाज प्रभु जी अब मेरी। प्रेमी रहे पुकार सतगुरु आ जाना। मेरे पुकार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुणा पुकार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। करो जन जन का उद्धार सतगुरु आ जाना। करो जन जन का उद्धार सतगुरु आ जाना। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारे दर्शन को एक दर्श भिखारी आया है। गुरुदेव तुम्हारे दर्शन को एक दर्श भिखारी आया है। गुरुदेव तुम्हारे दर्शन को एक दर्श भिखारी आया है। गुरुदेव तुम्हारे दर्शन को एक दर्श भिखारी आया है। दो नैन कटोरे में आंसू भर भेंट चढ़ाने आया है। दो नैन कटोरे में आंसू भर भेंट चढ़ाने आया है। तुम मुझ में बसो मैं तुझ में बसूं। तुम मुझ में बसो मैं तुझ में बसूं। तुम मुझ में बसो मैं तुझ में बसूं। मैं तुझ में बसूं। मैं तुझ में बसूं। बसु पूर्ण हो ये अभिलाषा। बस पूर्ण होए अभिलाषा। तेरी शक्ति अनंत अपार गुरु घट घट में आप समाया है। तेरी शक्ति अनंत अपार गुरु घट घट में
आप समाया है। गुरुदेव तुम्हारे दर्शन को एक दर्श भिखारी आया है। गुरुदेव तुम्हारे दर्शन को एक दर्श भिखारी आया है। तेरी शक्ति अनंत अपार गुरु, घट घट में आप समाया है। तेरी शक्ति अनंत अपार गुरु, घट घट में आप समाया है। गुरुदेव तुम्हारे दर्शन को एक दर्श भिखारी आया है। गुरुदेव तुम्हारे दर्शन को एक दर्श भिखारी आया है। तन प्रेम रूप इस मंदिर में, तन प्रेम रूप इस मंदिर में, तन प्रेम रूप इस मंदिर में, तन प्रेम रूप इस मंदिर में गुरु नाम की झंकार होवे। गुरु नाम की झनकार होए। गुरुदेव तुम्हारी झनकारों ने जीवन सुफल बनाया है। गुरुदेव तुम्हारी झनकारों ने जीवन सफल बनाया है। गुरुदेव तुम्हारे दर्शन को एक दर्श भिखारी आया। गुरुदेव तुम्हारे दर्शन को एक दर्श भिखारी आया है। नतमस्तक हूँ गुरु चरणों में, नतमस्तक हूँ गुरु चरणों में, नतमस्तक हूँ गुरु चरणों में, नतमस्तक हूँ गुरु चरणों में। मन सुमिरन में यह लगता रहे, मन सुमिरन में ये लगता रहे। इसे अटल रखो गुरु निज चरणों में, ये नीच शरण में आया है। इसे अटल रखो गुरु चरणों में, ये नीच शरण में आया है। गुरुदेव तुम्हारे दर्शन को एक दर्श भिखारी आया है। गुरुदेव तुम्हारे दर्शन को एक दर्श भिखारी आया है। दो नैन कटोरे में आंसू भर भेंट चढ़ाने आया है। दो नैन कटोरे में आंसू भर भेंट चढ़ाने आया है। सद्गुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। एवं यहाँ पर उपस्थित और ऑनलाइन देख रहे समस्त प्रेमियों से मेरा साझा सद्गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, गुरु महाराज की असीम दया और कृपा हम समस्त जीवात्माओं पर
कि सौभाग्य इस जीवात्मा का कि हम सभी सत्संग में सम्मिलित हुए। जब तक इस जीवात्मा का सौभाग्य उदय नहीं होता तब तक सत्संग नहीं मिलता। सद्गुरु दयाल गुरु महाराज समझाते हैं कि ये जगत जो बना है और जहां तक आप देख रहे हो सब जड़ है। जड़ का ये पूरा का पूरा बना हुआ है और आपका शरीर भी जड़ है। इसमें जीवात्मा बिठा दी गई जो चेतन है। तो जड़ और चेतन इसमें दोनों हैं। चेतन बैठाने के कारण जो कि जीवात्मा है इस मनुष्य तन में, इसीलिए ये हरकत करता है। यदि इसमें से इस जीवात्मा को निकाल दिया जाए, इस रूह को निकाल दिया जाए, शोल को निकाल दिया जाए तो ये हरकत करना बंद कर देते। ये दुनिया के जितने लोग हैं सभी लोग केवल जड़ माया की तरफ दौड़ रहे हैं कि हमारा ये है, ये सारा सामान मेरा, सब कुछ मेरा। लेकिन सद्गुरु दयाल कहते हैं कि जो जीवात्मा बैठी है इस जड़ के अंदर, अगर यही निकल गई इसमें से तो ये दुनिया की जितनी जड़ वस्तुएं हैं ये तुम्हारे काम की नहीं। इसीलिए सद्गुरु दयाल कहते हैं कि ज्यादा जड़ में मत फंसो, यहां से निकलने का हमेशा यत्न और जतन करते रहो। ये जड़ माया का बहुत बड़ा पसारा है और यहाँ पर लोग जड़ में ही फंसे हैं। संत सद्गुरु सच्चा सत्संग सुनाते हैं और सत्संग सुना करके मन को मोड़ देते हैं। जब मन मुड़ जाएगा तो कुछ काम आपका बनेगा। जब तक आपका मन इन जड़ों में फंसा है तब तक ये मुड़ने वाला नहीं भजन की तरफ से। और जब तक मन को साधोगे नहीं, मन को रोकोगे नहीं, तब तक भजन बनने वाला नहीं। तो कुछ तो अपने से प्रयास करो, कुछ सद्गुरु दयाल से दया की भीख मांगो कि हे सद्गुरु दयाल आप मुझ पर दया कीजिए और मेरा मन उछल कूद करना बंद कर दे और जड़ वस्तुओं में कम से कम फंसे। जड़ वस्तुओं की आवश्यकता उतनी होनी चाहिए आपको जिससे आपकी शरीर की रक्षा हो जाए। अगर आप इनके पीछे भागने लगोगे तो निश्चय ही आपका समय व्यर्थ में चला जाएगा। आप उस प्रभु, उस परमात्मा का सच्चा भजन नहीं कर पाओगे। तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप अपने मन को रोक ले जाओगे, इच्छाओं पर आपका कंट्रोल हो जाएगा, उतना ज्यादा आप अंदर की तरफ धंस जाओगे। और सद्गुरु दयाल बताते हैं कि जो ऊपर का रास्ता है बहुत सूक्ष्म है, सुई की नोक से भी छोटा है
उसमें आप अगर हाथी की तरह से मन लेकर के घुसोगे तो कभी प्रवेश नहीं कर सकोगे। अंदर में धंसना है तो दीन बन करके, छोटे बन करके और अंदर की तरफ आप धंस सकते हो, क्योंकि वो सूक्ष्म जगत है। जहां आपको जाना है सूक्ष्म जगत है, उसमें आपको प्रवेश तभी मिलेगा जब आप सूक्ष्म हो जाओगे। ये स्थूल शरीर वहां जा नहीं सकता, ये तो जड़ मसाले से बना है, ये मेन 5 तत्वों से बना है, ये इसी जगत में रहेगा और इसको छोड़ कर कहीं जाना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि समय से पहले आप इसको छोड़ नहीं सकते, मतलब साधना के समय पर आप जब एकाग्रचित होकर के अंदर की तरफ चलने का प्रयास करोगे और गुरु की विशेष दया होगी तो आपकी जीवात्मा यहां से निकल करके लिंग शरीर में प्रवेश कर जाएगा। क्योंकि जो आपका स्वर्ग और वैकुंठ है वो 17 तत्वों और उसको लिंग शरीर कहते हैं, उससे बना होता है। तो आपको पहले साधना में इन 5 तत्वों को छोड़कर के 17 तत्वों में आपकी जीवात्मा प्रवेश कर जाएगी। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल एकाग्रचित्त होकर के ऊपर ध्यान देना है। जैसा गुरु महाराज ने कहा है उसी विधि से करोगे तो जीते जी आप इन 5 तत्वों से अलग होकर के 17 तत्वों के शरीर में प्रवेश कर जाओगे और वो बड़ा ही सुहाना शरीर आपका होगा। आप स्वयं भी उसे कभी कभी देखते हो। फिर वहां पर उसी लगन में आप ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी रहो तो गुरु महाराज की विशेष दया होगी और आप की जीवात्मा सूक्ष्म शरीर धारण कर लेगी। 17 तत्वों का भी शरीर छूट जाएगा, उससे निकल करके आप सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाओगे बहुत ही आसानी से। इतनी आसानी से कि आपको पता भी ये नहीं चलता हकीकत में कि हम कब प्रवेश कर गए। और 17 तत्वों में जो देवी देवता रहते हैं, सद्गुरु दयाल कहते हैं कि देखो उनका भोजन सुगंधी है, सुगंधी के आधार पर उनका शरीर चलता है और वही उनका भोजन है। लेकिन आप साधना के वक्त थोड़े समय के लिए उसमें रहोगे, उसके बाद गुरु की जब विशेष दया होगी तो आप सूक्ष्म शरीर धारण कर लोगे जो कि 9 तत्वों का होता है। जब आप उसमें प्रवेश कर जाओगे तो धीरे से वहां का जो सूक्ष्म शरीर होता है वो पहले स्थान, मतलब जिस लोक में श्री रामचंद्र जी रहते हैं, दीन दयाला कृपाला, वो पहले स्थान को नाम जो गुरु महाराज ने बताया है, उस स्थान पर पहुंचने पर आप 9 तत्वों के शरीर में प्रवेश कर चुके होगे और सूक्ष्म शरीर होता है। जब जीवात्मा सूक्ष्म रूप धारण कर लेती है तो वहां पर जो वो टिकती है, रुकती है और भोजन जो उसका है वो क्या है? प्रकाश। केवल प्रकाश ही प्रकाश है और चारों तरफ उजाला ही उजाला है। उसी प्रकाश को वो देख करके अपना भोजन प्राप्त करती है। तो इसीलिए कहा भी है और उसका रूप भी है
परम प्रकाश रूप दिन राती, तामे चाहिए न कछु दिया घृत बाती। वो चारों तरफ उजाला ही उजाला उसका होता रहता है। जब चारों तरफ परम प्रकाश होता है तो वहां की जीवात्माएं जो भोजन लेती हैं उसी प्रकाश से लेती रहती हैं। जितने भी मंडल बने हैं वो सब के सब प्रकाशमान, और जीवात्माएं उस मंडल के अंदर जो मंडल बने हैं, ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मांड बने हैं, उनमें समस्त जीवात्माएं सूक्ष्म जगत में प्रकाश का ही भोजन ग्रहण करते हैं। फिर जब साधना करते हुए ये जीवात्मा ऊपर में चलती है और 9 तत्वों को भी वो त्याग करके पुनः 5 तत्वों में आती है कारण शरीर में, तो वो शब्द को सुनने लगती है, शब्द का पान करने लगती है और धीरे धीरे वो पूर्व की तरफ शब्द को पकड़ने लगती है और जब्त करने लगती है अपने अंदर। तो जब आप साधना करोगे धीरे धीरे आपको ये चीजें मिलती हुई चली जाती हैं। केवल एक ही चीज पर ध्यान देना होता है कि आपके अंदर कंसंट्रेशन रहे, एकदम कंसंट्रेट होकर के करो। जब एक काम करो केवल साधना, तो उस प्रभु का ही चिंतन करो। आप केवल ऊपर की तरफ हल्का सा ठीक सामने देखो और दुनिया की किसी चीज के बारे में मत सोचो। जितनी देर करो, 2 मिनट करो, 5 मिनट करो, 1 घंटा करो, 2 घंटे करो। वैसे शुरू में 2 मिनट 5 मिनट, लेकिन जैसे जैसे आपको एकाग्रचित आप होते जाओगे आपके अंदर आनंद का भंडार खुलता जाएगा। जब ऊपर की चीजें आप देखने लगोगे तो ऐसे खुल जाता है लब से जैसे पर्दा खुला, और ऐसे ही जैसे हम आपको देखते हैं ऐसे ही ऊपर के लोग दिखाई देने लगते हैं। इधर देखो तो पहला स्थान, इधर देखो दूसरा स्थान, इधर देखो तीसरा स्थान, चौथा और 5वां, ऐसे ही दर्शन होने लगते हैं। आपको लगता है इसमें बहुत देर लगती है, ऐसा कदापि नहीं होता। बहुत ही सरल और बहुत ही आसान ये साधना सद्गुरु दयाल बताते हैं, लेकिन आप करोगे नहीं तो फिर बहुत कठिन है। लग करके करो तो ये सब मिल जाता है। गुरु की दया जब होने लगती है, बरसात होती है तो ऐसे ही दिखाई देता रहता है। लेकिन जब तक हम और आप इस दुनिया के झंझावात में फंसे रहेंगे, हर जगह लड़ाई झगड़े में फंसे रहेंगे, मन तो लड़ता रहेगा तो काम बनेगा नहीं। कुछ त्याग करना पड़ेगा। त्याग किस चीज का? इस दुनिया की जड़ वस्तुओं को। जरा आप सोचो, संत और महात्मा भी किसी के यहाँ जन्म लेते हैं या मुख्य रूप से कहो प्रकट होते हैं। प्रकट हो करके वो अक्सर उस घर को भी त्याग देते हैं। जैसे गोस्वामी जी ने जब तक उन्होंने साधना में उस प्रभु को प्राप्त नहीं कर लिया तब तक तो घर पर थे, और जैसे ही वो पूर्ण गति को प्राप्त किया उन्होंने राजापुर ग्राम को त्याग दिया और काशी चले गए। एक कुटी बनाकर चुपचाप वहीं पर रहते थे, जन कल्याण के लिए, जीवात्माओं को जगाने के लिए। ऐसे ही संत रैदास जी ने भी किया। जब उनको भी लोगों ने परेशान किया
तो उन्होंने काशी को भी छोड़ दिया और मेवाड़ चले गए। एक कुटी बना करके वहीं पर रहने लगे। दुनिया की जड़ वस्तुओं के सच्चे संत और महात्मा छोड़ दिया करते हैं। कबीरदास जी को भी आप देखोगे, उन्होंने भी ऐसा ही किया। धर्मदास जो कि उस समय आज से 700 वर्षों पहले 7 अरब के मालिक थे और उनके भी जहाज पानी के चला करते थे, बहुत बड़े व्यापारी थे। लेकिन अंत में अगर आप पता लगाओगे तो उन्होंने सब छोड़ दिया, कुछ नहीं बचा था और चुपचाप झोपड़ी में रहते थे। तो जड़ वस्तुओं को धीरे 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 करके छोड़ना ही पड़ता है। उस मालिक को प्राप्त कर लो, इस पूरी प्रकृति पर आप राज कर सकते हो। जो आदेश दोगे ये प्रकृति भी आपके आदेश का पालन करने लगेगी। तो संत और महात्मा किसी एक के नहीं होते, वो तो इस संसार के प्रत्येक जीव के हितकारी होते हैं और वो सभी को सब कुछ देना चाहते हैं। उनके लिए ना कोई मुसलमान है, ना कोई हिंदू, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, सब में उस प्रभु का अंश जीवात्मा बैठी होती है। सच में ऊपर से तो कोई जाति भी नहीं बनी होती। सच्ची सच फकीर यही बताते हैं। ये तो हम आप मजहब और फिरका बना लेते हैं और आपस में लड़ाई करते हैं, उससे कभी किसी को कुछ नहीं मिला। संतों महात्माओं ने हमेशा कहा और समझाया कि देखो उस मालिक की जो सच्ची अंश है वो हमारे और आपके अंदर बैठी है। हमको और आपको संतों और महात्माओं के चरणों में बैठ करके मानवता का सच्चा पाठ पढ़ करके उसको प्राप्त कर लेना चाहिए। अगर हमको आपको मनुष्य शरीर मिला और इसके अंदर मानवीय गुण ही नहीं रहे, मानो प्रेम ही नहीं रहा, तो फिर फायदा ही क्या है? तब तो कभी भी उस प्रभु परमात्मा को नहीं पा सकते हो। मानो प्रेम बहुत जरूरी है और समस्त जीवात्माएं जिसमें भी चेतना है, जिसमें भी जीव बैठा हुआ है, जीवात्मा बैठी है, उन सब पर दया करनी चाहिए। ये नहीं कि उसको मार देना चाहिए। गुरु महाराज या हर संत महात्मा ये बताते हैं कि देखो आपके अच्छे और बुरे कर्म लिखे जा रहे हैं और अंत में आपको उसका दंड मिलेगा। इसीलिए सद्गुरुदयाल कहते हैं कि देखो सच्चा भजन लग करके करो, ना आपके पास अच्छा रहे और ना बुरा रहे, दोनों खत्म हो जाए, तभी जीवात्मा निकल करके अपने देश जाएगी। जो लोग भजन नहीं करते और सोचते कि मैंने नामदान, गुरु दक्षिणा या गुरु का नाम या जो है दीक्षा ले लिया है और पार हो जाएंगे, तो ये कदापि संभव नहीं, वो गलत सोचते हैं। सच्चा नाम लेने के बाद सच्ची साधना घर में ही बैठ करके करनी होती है। जब तक सच्ची साधना आप नहीं करोगे, कभी भी मुक्ति मोक्ष आपको प्राप्त नहीं होगा और ना ही कर्म जलेंगे। जब आप कर्म नहीं जला पाओगे तो निश्चित आपको 84 और जन्मने मरने की पीड़ा सहनी पड़ेगी, ऐसा सद्गुरुदयाल कहते हैं। इसीलिए सच्चे संत के चरणों में बैठ करके सच्ची पूजा करनी चाहिए और सच्ची आरती भी करनी चाहिए, तभी वो मालिक प्रसन्न होगा और अपना दरवाजा खोल देगा। तभी तो आप
कि महाशिवरात्रि होगी, क्योंकि महाशिवरात्रि उसी को कहते हैं जिस दिन आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी। जिस तरह से शिव जी की दिव्य दृष्टि खुली थी और उन्होंने प्रभु परमात्मा को प्राप्त किया था, तब महाशिवरात्रि मनाई जाती है उसी के उपलक्ष्य में। उसी तरह से आपके पास भी दिव्य दृष्टि है, आप उसको खोलोगे तब वो मालिक का सच्चा साक्षात्कार होगा, नहीं तो आप भटकते रह जाओगे। सद्गुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, गुरु महाराज के मुखारविंद से एक एक निकले हुए कलाम आप सुनो। ये गुरु महाराज का सत्संग 21 मई 1999। सद्गुरुदयाल समझा रहे, बता रहे, ऐसा मत समझो कि यह स्थान अस्थाई है और हम यहाँ हमेशा रहेंगे। यहाँ कोई अस्थायित्व नहीं है। ये मनुष्य शरीर जो आपको दिया गया है, इसको खाली करना ही है। आप ये सोचते हो कि पड़ोस में, रिश्तेदारी में किसी का समय पूरा हो गया, हमारा नहीं होगा, तो ये गलत है। यहाँ का जो नियम है वो तो है ही। मौत से डरते रहो दिन रात। कहते हैं कि मौत से डरो, क्योंकि जन्मने मरने में बहुत दुख है। वो पीड़ा कहने लिखने में नहीं आती है। तो अगर इससे बचना चाहते हो तो मौत से पार चले जाओगे, फिर मौत से डरने की जरूरत नहीं है। हमेशा ये सोचते रहो कि हम अपने साथ कुछ लेकर नहीं आए, तो क्या साथ कुछ लेकर जा सकेंगे? खाली आए हो, खाली हाथ ही जाओगे। अगर इस बीच अपने देश जाने का रास्ता मिल जाए तो भजन करते हो, उसी से बेड़ा पार होगा। भजन नहीं करोगे तो जैसे के तैसे रह जाओगे। एक दिन भारी भीड़ पड़ेगी, जम कूदेंगे धर धर लात। सद्गुरुदयाल समझाते हुए कहते हैं कि जब भारी मुसीबत पड़ेगी और कोई किसी का साथ नहीं देगा और जमराज पकड़कर लात मारते हैं, वो बुरी तरह से ऊपर कूदेंगे, रौंदेंगे, जीव चिल्लाएगा, लेकिन उसकी चीख पुकार कोई नहीं सुनेगा। इसीलिए ही कहते हैं मौत से डरो, और इसी विचार से भजन बन गया तो काम बन जाएगा। अगर यहाँ अचेत रहे और मौत से डरे नहीं तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। वा दिन की तुम याद बिसारी, अब भोगन में रहो भुलात। सद्गुरुदयाल कहते हैं कि जो तुम्हारा घर है, असली देश है, उसको तो तुम भूल गए हो और ये भी याद नहीं कि कैसी मुसीबत आने वाली है। भोगों में लिप्त हो गए, खाने पीने, रहने, उठने बैठने के नाना प्रकार के भोगों में फंसे हो। इनसे तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। सूरत का ज्ञान आनंद शब्द है और शब्द ही सत्य है, लेकिन आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो तो परमात्मा जब मिलेंगे, महात्मा जब मिलेंगे, तभी आपको पता चल सकेगा। ऐसे तो आपका मन इंद्रियों के विकारों में फंसा हुआ है, वो उसमें से निकलना ही नहीं चाहता है। नित्य नए आनंद ढूंढता रहता है और क्षणिक आनंद के लिए भटकता रहता है। एक दिन काठी बने तुम्हारी, चार कहर वाला दे जात।
सद्गुरुदयाल समझाते हुए बताते हैं कि जब तुम्हारा समय पूरा हो जाएगा तो एक छोटे से कपड़े में तुमको लपेट कर तुमको 4 लोग उठा कर ले जाएंगे। जैसे 4 कहरवा पालकी को उठा कर ले जाते हैं, या तो जला देंगे या गड्ढा खोद कर गाड़ देंगे। भाई बंधु कुटुंब परिवारा सो सब पीछे भागे जात। सद्गुरुदयाल समझाते हुए बताते हैं कि क्या हो गया, लेकिन अब देर क्या करते हो, चला गया, जल्दी करो ले जाओ उसे। अब जितने भी भाई थे सब के सब यहीं रह जाते हैं, बस शमशान तक ले जाते हैं। अरे उसे देखकर भी ये नहीं समझते हो कि आज इसका क्या हाल हुआ है, कल मेरा भी होगा। बस ये कह देते हो चलो अपने अपने कामों में चल देते हो, जो होना था वो तो हो गया। कहने का मतलब ये है कि कोई साथ नहीं देता है तो जीव क्यों नहीं सोचता है कि पहले से ही कुछ किया जाए। आपसे ये शक्ल छुप गई, अरे आपने सूरत शक्ल से ही तो प्यार किया था। जब मालिक मकान से शरीर खाली करवाया तो फिर क्या रह गया, कुछ नहीं। आगे मर घट जाई उतारा तिरिया रोए बिखरे लाट। कहते हैं कि उसको शमशान में ले जाकर लकड़ियों पर रख दिया। स्त्री उसकी बहुत रोती है, विलाप करती है। जाते वक्त भी स्त्रियां कहती जरूर है कि जरा सा मुंह दिखा दो। जब मुंह दिखाया तो कहती हैं कि हमको डर लगता है। बस खत्म, थोड़ी देर रो रा कर रह जाती हैं। ये संसार तो सराय खाना जैसा है। बीच में कोई मिला तो बच्चा बच्ची, पति पत्नी, भाई बहन बन गए। अब जो बीच में मिला है वो तो बीच में ही छोड़कर जाएगा। यहाँ कोई किसी का नहीं है। अज्ञान में तुमने सबको अपना मान रखा है, अज्ञान में तुमने सबको अपना मान रखा है। वहाँ जमपुर में नरक निवासा, यहाँ अग्नि में फूके जात। सद्गुरुदयाल कहते हैं कि कितने ही जीवों को जमपुर में ले जाकर नरकों में डाल देते हैं। यहाँ तो किराए का मकान था, ये मनुष्य शरीर जिसे अग्नि में डालकर खत्म कर दिया। ये क्षणिक प्रीति है कि मेरा बच्चा, मेरा पति, जब घर में कोई अतिथि आ जाता है तो तुम उसकी सेवा करते हो कि अपने घर में आया है तो हमारा कर्तव्य है कि हम उससे मोह नहीं करते हो। जब वो चला जाता है तो हाथ जोड़ लेते हो। ऐसा ही घर में रहो, सेवा एक दूसरे की करते रहो, मोह ममता में मत फंसो। लेकिन तुम इंद्रियों के जाल में फंसे हो। मोह ममता लोभ अहंकार इसी में रो रहे हो, चिल्ला रहे हो। अरे इनमें से कोई काम नहीं आएगा। दोनों दीन बिगाड़े अपने, अब नहीं सुनता सतगुरु बात। अब कहते हैं सतगुरुदयाल कि ये लोक भी गया, ये लोक भी गया और वो लोक भी गया। ये लोक इसलिए बिगड़ गया कि सूरत जहां से निकाली गई थी वहां नहीं पहुंचाया और वो तमाम यातनाएं भोग रही हैं। और परमार्थ जिसके लिए मनुष्य शरीर पाया था कि अब की बार जीवात्मा को पार उतारोगे, तो वहां जाने वाला राहगीर नहीं मिला। वो मिल जाता और आप चल देते तो काम बन जाता, फिर दोनों लोग सुधर जाते और जीवात्मा इन 84 नरकों से पार निकल जाती। वह दिन बहुत पछतावा होगा,
वह दिन बहुत पछतावा होगा, अब तुम करते अपनी घात। कहते हैं कि आपके पास कोई उपाय नहीं है, मनुष्य शरीर पाकर भी उसे बर्बाद कर रहे हो, अपनी जीवात्मा के लिए काम नहीं करते हो, धोखे में फंसे रहते हो, बस शरीर के लिए तमाम सामान इकट्ठा करते रहते हो। अरे जब ये शरीर तुम्हारे काम नहीं आएगा तो इसकी रक्षा के लिए इकट्ठा किया सामान क्या काम आएगा। जवानी गई वृद्धता आई, अब कै दिन का इनका साथ। इसीलिए ही तो मैं कहता हूँ, मेरा भी ये मनुष्य शरीर किराए का मकान है, इसे मुझे खाली करना है। मैं कब कहता हूँ कि मुझे खाली नहीं करना है, तो इसमें रहकर अपना काम बना लो, कुछ भजन कर लो, अपनी आदत कुछ इस तरह की डालो। चेत करो मानो ये कहना, गुरु के चरण झुकाओ मात। सद्गुरुदयाल कहते हैं कि गुरु के चरणों में अपनी सूरत को डाल दो, जैसा वो कहते हैं वैसा ही करो। एक तो जब आदमी नहीं समझता है तो बाहर कहता है, जब बाहर कहता है तो बाहर की शुद्धि सफाई होगी। किसकी सफाई? तो तब होगी जब घाट पर उसको बैठाओगे। ये सफाई शब्द या प्रकाश से ही होगी। इसीलिए कहते हैं कि चेतो जागो, जो गुरु कहे उसे समझो और सिर झुकाओ। ये सिर नहीं, सूरत को झुकाओ उनके चरणों में। ये झुकाओ बाहर का तो बनावटी है, सच्चा झुकाओ तो सूरत का है, चेतना का है। ये शरीर तो जड़ है, सच्चे होकर लगोगे तो काम बनेगा। सतगुरु पूरे कहत सुनाई, अब तुमको बहुविध समझात। पूरे सतगुरु ने कितने ही उपाय तुमको समझाया कि देखो अभी मौका है, अवसर है। ये अवसर फिर मिले ना मिले तो तुमको जो रास्ता बताया है उस नाम की कमाई कर लो, फिर तुम्हारी सूरत उस मालिक सच्चे शहंशाह का दर्शन करेगी। जब पूरे सतगुरु मिलेंगे और तुम चेत कर उनका सत्संग सुनोगे और वो तुमको युक्ति बताएंगे, तुम भजन करोगे, तब इस सूरत का निकास होगा। इसीलिए ही आपको कहा जाता है कि सत्संग सुनो और भजन करो, इससे सब तरह से फायदा होगा। लेकिन तुम समझते नहीं हो। आप देखो कितने ही लोग विलाप कर रहे हैं, दाना खाने को नहीं मिल रहा है, भूखों मर रहे हैं, एक एक टुकड़े पर जान देने को तैयार हैं। अन्न में प्राण है तो हमें इसकी रक्षा हिफाजत करना ही चाहिए। तो आप उतना ही लो जितना खा सको, फिर भी आपको फेंकना ही है तो अपने घर चले जाओ और आपकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सब काम संभल कर करो, भजन भी करो, सेवा भी, और खूब पेट भर करके खाओ, लेकिन उसे खराब मत करो, तो फेंको मत। और अगर फेंकोगे तो तुम जानो। दुनिया का बोझा अपने ऊपर मत लादो, हमेशा उत्साह में रहो। ध्यान भजन सुमिरन नित्य करना छोड़ना नहीं। छोड़कर चिल्लाते हो कि भजन नहीं बनता। दरवाजे पर बैठो तो दया होगी, अंधेरे में प्रकाश में चलो। बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ कि दुनिया का बोझा अपने ऊपर मत लादो। माताओं बहनों को संबोधित करते हुए गुरु महाराज ने कहा कि अपनी अपनी बच्ची तथा देवी से कहना कि जब मासिक धर्म हो तो 5 दिन स्नान न करें, नहीं तो भयंकर बीमारी होगी जिसे कोई ठीक नहीं कर सकता है। इसमें तुम भी बीमार, पुरुष भी बीमार तथा बच्चे लूले लंगड़े पैदा होंगे। अरे जब डॉक्टर साधारण ऑपरेशन करता है
तो 3 बार साबुन से हाथ धोता है कि कहीं बीमारी के कीड़े तो नहीं लगे। और तुम इनसे खाना बनवाते हो, तुमको कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। घर भर में माताएं बच्ची तथा बहू को समझा दें। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, एक प्रार्थना होगी, तत्पश्चात आप सभी लोग अपने अपने जगह पर सुमिरन ध्यान भजन अवश्य करें। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, नाम के रंग में रंग जा। मिले तो ही दाम निज अपना। मिले तो है धाम निज अपना। गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, गुरु की शरण को दृढ़ कर ले। बिना इसका नहीं शरणा। बिना इसका नहीं शरणा। लाभ और मान क्यों चाहे, लाभ और मान क्यों चाहे। पड़ेगा फिर तुझे देना। पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो करेगा तू, कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। वही फिर भोगना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों, जगत के जाल से ज्यों त्यों, हटो मर्दानगी करना। हटो मर्दांगनी करना। बड़ा बैरी है मन घट में, बड़ा बैरी है मन घट में। किसी को जीतना कठिना। किसी को जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, पढ़ो तुम सही के पीछे। और सब ही जतन तजना। और सब ही जतन तजना। जिन्होंने मार मन डाला, जिन्होंने मार मन डाला, उसी को सूरमा कहना। उसी को सूरमा कहना। बात ये मान
तुझसे। और जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना। चढ़ा दे सूरत को गगना। और सब काम जग झूठा। और सब काम जग झूठा। त्याग दे इसी को गहना। त्याग दे सही को गहना। गुरु का ध्यान कर प्यारे। गुरु का ध्यान कर प्यारे। बिना इसके नहीं छूटना। बिना इसके नहीं छूटना। सद्गुरु जय गुरुदेव। सद्गुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु स्वरूप एवं पांचों ध्यानियों को विधि पूर्वक दृष्टि प्रणाम करके सभी प्रेमी भाई बहन सुमिरन ध्यान और भजन में बैठेंगे। सद्गुरु जय। हमारा है भैया।